साथियों, हम अक्सर उन्हीं चीजों पर यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं। आधुनिक विज्ञान भूत प्रेत की अवधारणा को नहीं मानता, परंतु हमारे प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण के भूतकल्प अध्याय में इस विषय पर गहराई से चर्चा की गई है। इसमें राजा बब्रुवाहन और एक भूत की दास्तान बयां की गई है। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण की कहानियों के जरिए आपको बताएंगे कि मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति भूत कैसे बनता है, भूत क्या खाते हैं, वे कहाँ निवास करते हैं और वे इस योनि से मुक्ति कैसे पाते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर दिव्यता का अनुभव करें। हमारी भौतिक दुनिया की तरह भूतों की भी एक अलग दुनिया होती है। इस अदृश्य जगत में केवल भूत प्रेत ही वास करते हैं। यद्यपि इसे सभी स्वीकार नहीं करते, जो लोग भूतों का अनुभव करते हैं वे इनके अस्तित्व को मानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत वे आत्माएं होती हैं जिनकी अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं या जिनका उचित अंतिम संस्कार नहीं होता। ऐसी आत्माएं शांति को तरसती हैं और मृत्यु के बाद भी इस लोक में भटकती रहती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति भूख, प्यास और जीवन की अन्य इच्छाओं से वंचित रह जाता है और मृत्यु के समय उसकी अन्य कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, वह भूत बनकर भटकता है। दुर्घटना, हत्या या आत्महत्या से मरने वाले भी इसी तरह भटकते हैं। ऐसी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध और तर्पण की प्रक्रियाएं की जाती हैं। जो लोग अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते, उन्हें ये आत्माएं परेशान करती हैं। भूतों में खाने की इच्छा अधिक होती है, परंतु वे कभी संतुष्ट नहीं होते। भूत क्या खाते हैं? इससे पहले कि हम इसका उत्तर दें, आइए जानते हैं कि वे कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं। भूत प्रेत अत्यंत दुखी और अशांत होते हैं और अक्सर मुक्ति की खोज में रहते हैं। वे अपवित्र स्थानों और जंगलों में भटकते हैं, शोर और प्रकाश से दूर रहते हैं और कृष्ण पक्ष के दौरान अधिक सक्रिय होते हैं। अमावस्या के दिनों में उनकी सक्रियता बढ़ जाती है। वे उन स्थानों पर जाते हैं जहां उनका जीवन काल में संबंध रहा हो, इसलिए वे अक्सर खाली घरों और बंगलों में निवास करते हैं। भूतों के खान पान के बारे में विभिन्न मान्यताएं हैं। कुछ का कहना है कि भूत मिठाइयों को पसंद करते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे मांस, शराब और अन्य तरह के पदार्थों को चाहते हैं। फिर भी कुछ का विचार है कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता। वे केवल मानसिक संतुष्टि की तलाश में रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भूत प्रेत के खान पान का सही वर्णन अध्याय 7 के कल्प में मिलता है, जहाँ एक राजा को भूत प्रेत के खाने पीने की आदतों का ज्ञान होता है। आइए मित्रों, अब हम गरुड़ पुराण की एक अद्भुत कथा की ओर चलते हैं, जिसमें त्रेता युग के एक राजा को एक प्रेत ने जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराया। इस कहानी को सुनकर आपके मन की सभी उलझनें सुलझ जाएंगी। एक समय की बात है जब राजा गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा, हे दिव्य प्रभु, मृत्यु के पश्चात मनुष्य किन कर्मों के फलस्वरूप प्रेत योनि को प्राप्त होता है? प्रेत के रूप में उसे किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो किस प्रकार का आहार ग्रहण करता है? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे विशाल पक्षी, मैं तुम्हें त्रेता युग के वीर और धार्मिक राजा बब्रुवाहन की कथा सुनाऊंगा। राजा बब्रुवाहन एक धर्मनिष्ठ राजा थे। एक दिन वे शिकार के लिए निकले और जंगल में भटक गए। घूमते घूमते उन्हें जंगल के मध्य एक सरोवर मिला। थके मांदे और भूखे प्यासे राजा ने सरोवर का शीतल जल पिया और स्नान कर एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। तभी एक विचित्र प्रेत उनके समक्ष प्रकट हुआ और विनम्रता से बोला, हे धर्मवीर, आप कौन हैं? आपके संगत में आकर मेरी प्रेतावस्था का भान लुप्त हो गया है। राजा ने प्रेत से पूछा, तुम कौन हो और किन कर्मों के फलस्वरूप तुम्हें ये प्रेत योनि मिली है? और तुम इस भयानक जंगल में क्यों हो? तुम इस योनि से मुक्ति कैसे पाओगे? प्रेत ने उत्तर दिया, हे राजन, जिन मृतकों का अंतिम संस्कार और श्राद्ध तर्पण नहीं होता और जो अकाल मृत्यु या पापों के कारण मर जाते हैं, वे सभी यहाँ निवास करते हैं। प्रेत सदैव असंतोष की स्थिति में विचरण करते हैं। हम प्रेत किसी भी भौतिक वस्तु का सेवन कर संतुष्ट नहीं हो सकते। इस वन में भले ही सुंदर फल हो, मैं भूख और प्यास से व्याकुल हूँ, क्योंकि मुझे कोई जल या फल नहीं मिलता। हे राजन, मैं अब तुम्हें अपने पूर्व जन्म की गाथा सुनाता हूँ। मेरी मृत्यु से पहले मैं विदिशा नगर में निवास करता था। मेरा जन्म वैश्य वर्ग में हुआ था। मेरा नाम सुदेव था और मैं दानी व्यक्ति था। मैं नियमित रूप से देवी देवताओं और पितरों की आराधना करता था, लेकिन मेरे कोई संतान न होने के कारण मेरे सभी पुण्य कर्म निष्फल हो गए। मेरा कोई मित्र या साथी नहीं था, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ। इस कारण मैं प्रेत बन गया और अनंत काल से इस योनि में भटक रहा हूँ। मैं भूखा प्यासा हूँ, पर संतुष्ट नहीं हूँ। मैं अपनी भूख मिटाने के लिए सदैव भटकता रहता हूँ। अब मैं तुम्हें एक मणि प्रदान करता हूँ।
इससे प्राप्त धन से योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उनसे विधिवत मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो, ताकि मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकूं। जैसे ही राजा की खोज में उनकी सेना वहां पहुंची, राजा ने वापस लौटकर प्रेत के निर्देशानुसार उसके नाम पर अंतिम संस्कार किया। सभी विधियां पूरी होते ही प्रेत का रूप बदल गया और वह स्वर्णिम शरीर धारण कर उठ खड़ा हुआ। प्रेत ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर उनकी करुणा और दयालुता की सराहना की और उनका आभार व्यक्त किया। फिर अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप वह स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गया। मित्रों, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अंतिम संस्कार का अधिकार केवल परिवारजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति इसे संपन्न कर सकता है। आशा है कि आपको ये कथा से यह समझ में आया होगा कि मनुष्य कैसे प्रेत बनता है, प्रेत क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनकी मुक्ति के उपाय क्या हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और भी रोचक कथाएं सुनने के लिए बने रहें।